डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार और तारीख 5 मई 2020 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th एंड 10th और आज हम सीखेंगे सेंटेंसेस के विषय में। सेंटेंसेस के विषय में कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनकी डेफिनेशन है, पहचान क्या है और इसे कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, बेसिकली सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, इसी क्रम में हम चलेंगे। नंबर फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंसेस के विषय में बात करें। एसर्टिव सेंटेंसेस, एसर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एफर्मेटिव और नंबर दो नेगेटिव। बात करते हैं नंबर एक एफर्मेटिव की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता से शुरू करके फुल स्टॉप किस पर, पूर्ण विराम पर समाप्त होते हैं। प्रारंभ होते हैं कर्ता से और समाप्त होते हैं फुल स्टॉप पर। इनका कार्य होता है, इनका कार्य क्या है, उत्तर देने का, उत्तर देने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में नंबर दो नेगेटिव। एसर्टिव के दो पार्ट हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य भी सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। ये अपना जो उत्तर देते हैं वो नकारात्मक उत्तर देते हैं। इनका काम भी उत्तर देने का ही होता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज रीडिंग, अर्थात कर्ता से प्रारंभ हुआ और फुल स्टॉप पर अंत हुआ। इसे देखें, ही इज नॉट रीडिंग, अर्थात ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, और नकारात्मक हुआ तो ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। इसी क्रम में नंबर दो पॉइंट पर आते हैं। एसर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में बात करते हैं नंबर दो इंटरोगेटिव। जानते होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने 8th में पढ़ा होगा ऑलरेडी, लेकिन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। नंबर दो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, एक वो जो इंटरोगेटिव वर्ड प्रश्नसूचक शब्द WH फैमिली भी बोल लेते हैं, इनसे प्रारंभ होते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। प्रश्नसूचक चिन्ह, क्या बोलते हैं इसे, प्रश्नसूचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, ये कार्य करते हैं प्रश्न पूछने का, ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे हैव यू ईटन योर फूड, क्या तुमने अपना खाना खा लिया। HV से प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन मार्क पर बंद हुआ, प्रश्न पूछा क्या तुमने अपना खाना खा लिया। नंबर फर्स्ट। नंबर इंटरोगेटिव वर्ड वाले देखें, वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ, प्रश्न पूछा तुम इतने दुखी क्यों हो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं तीसरे सेंटेंसेस की, इंपरेटिव। कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस
इंपरेटिव सेंटेंसेस मेन वर्ब से शुरू होते हैं, किससे? मुख्य क्रिया से, और ये फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। इनमें कर्ता नहीं होता या कर्ता यू छिपा होता है। और ये कार्य किसका करते हैं? क्या काम है इनका? इंपरेटिव। इनका कार्य होता है सलाह देना, सुझाव, आदेश, प्रार्थना, ये इनका काम करते हैं। जैसे ओपन द डोर या प्लीज हेल्प द पुअर, दरवाजा खोल दो या गरीबों की सहायता करो। आगे चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 जो सेंटेंस होता है आपका, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली में या माइट से प्रारंभ होते हैं और ये फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाते हैं। इनमें या तो कोई आशीर्वाद दिया जाता है या अभिशाप। और एग्जाम्पल देखें, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ये आशीर्वाद है। अभिशाप देखते हैं, मे यू ऑल डाई, तुम सब मर जाओ, तो ये अभिशाप है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे या माइट से प्रारंभ होकर के फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं और उनका कार्य होता है आशीर्वाद या अभिशाप देना। लास्ट सेंटेंस देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लास्ट एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ एलास, आह, हा, हर्रा, ब्रेवो, वेल डन, से प्रारंभ होते हैं। किनसे प्रारंभ होते हैं? इनसे प्रारंभ होते हैं और ये वाक्य फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। इन्हीं वाक्यों में कुछ सेंटेंस व्हाट या हाउ, व्हाट या हाउ से प्रारंभ होकर के मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क्स ऑफ विस्मयबोधक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का आना अनिवार्य है, चाहे तो वो इन विस्मयबोधक शब्दों के तुरंत बाद आ जाए, और यदि व्हाट और हाउ आया है तो बिल्कुल लास्ट में लगेगा। जैसे ओ he has no goal, या
व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोइट्री। तो यहां लास्ट में लगा। तो इस तरीके से इन पांचों सेंटेंसेस की पहचान हुई और पांचों सेंटेंसेस ये आपके नरेशन में अति आवश्यक हैं। यदि आपने इनको समझ लिया तो नरेशन समझने में बहुत आसानी रहेगी। नरेशन इन्हीं के बेस पर क्लियर होते हैं। तो आपको प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 10-10 सेंटेंस इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एसर्टिव, इंटरोगेटिव अर्थात पांचों के 10-10 सेंटेंसेस को अपनी बुक से छांट करके लिखना है। ये आपका गृह कार्य नोटबुक में होना चाहिए।